तो ध्यान दो, हम लोग देख रहे थे फर्स्ट फॉर्मेट। तो फर्स्ट फॉर्मेट बनाया गया है, ठीक है, ये बनाया है। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष ने बनाया है फर्स्ट फॉर्मेट। अब इसको हम ट्राई रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। आई जे दो लूप चलाने के लिए यहाँ पर रो है, रो में हम नंबर ऑफ रो इंटर करेंगे, यानी नंबर ऑफ लाइन इंटर करेंगे। एंटर द नंबर ऑफ रो, रो में इनपुट ले लिया गया। मान लो कि रो में इनपुट लिया गया 5। ओके, तो देख रहे हो तुम कि फर्स्ट लूप चलेगा नंबर ऑफ लाइन के लिए। 5 लाइन है तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू रो, रो का वैल्यू आपका 5 है। ओके, आई प्लस प्लस। अब इनर लूप में कंडीशन यही देना है कि फर्स्ट टाइम इनर लूप एक बार चलना चाहिए, सेकेंड टाइम इनर लूप 2 बार चलना चाहिए, थर्ड टाइम इनर लूप 3 टाइम चलना चाहिए। तो ऐसा क्या इनर में हम कंडीशन दें? तो फर्स्ट टाइम इनर लूप एक बार चलना चाहिए। तो देखो तो आई इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या मिला 1 मिला, 1 ही है ना यहाँ पर। और जे का भी वैल्यू तुम्हारा क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1। यस, कंडीशन ट्रू है। 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। जब 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जे का वैल्यू तुम्हारा क्या है 1, 1 देखो यहाँ पे प्रिंट कर गया। ओके, आप जानते हो कि इनर लूप में जब इंटर किए हैं तो बाहर तब निकलेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगा। जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इस बार जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है फॉल्स है। कंडीशन क्या है हमारा? कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स है। ओके, ठीक है। तो इस लूप से हम क्या हो जाएंगे, इनर लूप से क्या हो जाएंगे बाहर। इनर लूप से बाहर आने के बाद न्यू लाइन, क्योंकि अब जो नेक्स्ट प्रिंटिंग करना है न्यू लाइन में करना है। ठीक है, अभी इनर लूप से बाहर हुए हैं, आउटर लूप से बाहर। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा। आई का वैल्यू 1 था, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5। यस, फिर आउटर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पे आओ, जे इक्वल टू क्या मिला 1, और आई का वैल्यू क्या है 2 है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक पर, जे का वैल्यू 1 मिला, 1 लेस देन और इक्वल टू 2। यस, और इनर कोड का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। जे का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, सॉरी जे का वैल्यू अभी क्या है 1, 1 मिला, 1 प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 2। यस, कंडीशन 2 है। फिर जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे टैब इसलिए दे दिया है, अगर टैब नहीं दोगे तो नेक्स्ट वैल्यू ऐसे प्रिंट कर जाएगा ना। ठीक है, तो एक स्पेस दे दिया तो 2 यहाँ पे प्रिंट करेगा। वेरी गुड। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इस बार जे का वैल्यू 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप से क्या बाहर, फिर न्यू लाइन। ओके, फिर जब आई का वैल्यू 3 होगा तो 1 से लेकर इनर लूप कितने बार चलेगा 3 टाइम्स। क्या प्रिंट करेगा 1 2 3, फिर क्या है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट हमारा है, सेकेंड फॉर्मेट क्या था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। इस बार कोई दूसरे स्टूडेंट बनाएंगे, कौन बनाएंगे? आ जाओ, बनाइए आप इसको, यहाँ पे कोडिंग करो।
ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को, अब मुझे अभी नहीं मालूम है कि सही बनाया है या गलत, मैंने चेक ही नहीं किया है। जब भी प्रोग्राम आप कॉपी में बनाए तो जरूर ड्राई रन करें। अब मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इंटर नंबर ऑफ रो, एन में नंबर इनपुट लिया, नंबर इनपुट कर लिया 5, ओके। आई इक्वल टू एन, क्योंकि डिफरेंट, किसी का डिफरेंट लॉजिक भी हो सकता है, मुझे आउटपुट से मतलब है। आई का वैल्यू एन है, ओके। आई ले लिया यहाँ पर और जे ले लिया, तुम जानते हो, ठीक है। और एन का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 है, तो एन का वैल्यू आई में चला गया, तो आई में मैंने क्या कर दिया 5। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, कंडीशन ट्रू है। आउटर छोटा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ओके। जे इक्वल टू क्या मिला 1 मिला, लिख दिया मैंने 1। जे लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू तुम्हारा 5 है, 5 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू है। इनर छोटा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, जे का वैल्यू प्रिंट हो गया, जे का वैल्यू हमारा 1 का 1 प्रिंट हो गया, ओके। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 1 के बाद जे का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा 5। जैसे ही जे का वैल्यू, ठीक है, 6 होगा, अब चेक करो, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। लूप से हम क्या हो गए बाहर। इनर लूप से बाहर होने के बाद यहाँ पर क्या यूज होगा \n, न्यू लाइन में यहाँ पर आ गए, ओके। फिर आई का वैल्यू घटेगा, अब आउटर लूप में चलो, आई का वैल्यू 5 था, आई का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे आ जाओ इनर लूप में, ये इक्वल टू क्या है 1 है, ओके, 1 मैंने कर दिया। फिर से जे का वैल्यू हमारा 1 हो चुका है, और आई का वैल्यू क्या है 4 है। तो तुम ही बताओ लूप कहां से कहां तक चलेगा 1 से लेकर 4 तक चलेगा, 1 से लेकर 4 तक। 1 भी प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, 2 स्टेप तक तो सही है ना। अब उसी तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। अब कहीं गलती है ही नहीं इसमें, नोट कीजिए। नोट करो, मोबाइल चमकाओगे तुम तुरंत मोबाइल छीन ले, तुम नोट कर लो तो फिर मोबाइल से फोटो लेने के लिए कौन कहा है। देखो जल्दी लिखो, क्या है ये वाला। फर्स्ट सही है, सेकंड में आ जाओ। वैसे ही एरर देगा सेकंड वाला, एन का वैल्यू कुछ इनिशियलाइज किया ही नहीं है, क्या प्रिंट करेगा जो होता है ना, सी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होता है। रो में की डेव में बाय डिफॉल्ट, डेव में बाय डिफॉल्ट देगा भी, तुम बाय डिफॉल्ट वहां पर 1 से इनिशियलाइज होता है कि 0 से जब इनिशियलाइज होगा तो तुम्हारा तो 0 फर्स्ट टाइम 0 प्रिंट करेगा, यहाँ पर n प्लस प्लस n करेंगे तब 1 प्रिंट करेगा।
थर्ड फॉर्मेट कौन सा है? 1 2 3। और एक चीज और ध्यान देना चाहिए प्रोग्रामिंग, नंबर ऑफ इटरेशन, अननेसेसरी वेरिएबल ये नहीं होना चाहिए। अगर आप गुड प्रोग्रामर है तो तुम जो एक्स्ट्रा n प्लस प्लस किए हो थर्ड वेरिएबल में ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट होगा, तो थर्ड वेरिएबल का यहाँ पर काम ही क्या है? ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। थर्ड फॉर्मेट कौन बनाएंगे? तो लिख लिए, थर्ड फॉर्मेट के लिए हैंड रेज करो। नहीं, जो एक बार बना चुका है वो नहीं। चलो जी तुम आ जाओ। थर्ड फॉर्मेट आप बनाइए, इधर बनाओ, इसको मिटा दो और थर्ड फॉर्मेट आप बनाइए। ठीक है, अननेसेसरी तुम कोडिंग भी किए। चलो ट्राई रन भी करो साइड से। ध्यान दो जी, बात नहीं करो, समझो इस फॉर्मेट को। फॉर्मेट हाँ ठीक है, फिर फॉर्मेट बना देना, प्रिंट करेगा और आउटपुट में लिखना। लाइन 5 मीटर की है, तो यहाँ हमारा आउटर लूप चेक होगा, तो i इक्वल टू 1 और कंडीशन चेक होगा i लेस देन इक्वल टू लाइन, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 5, राइट ट्रू है। उसके बाद इसका बॉडी ट्रू करेगा, तो इसमें फॉर में ये से शुरू होगा, j इक्वल टू 1 है, और यहाँ j लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1, यहाँ कंडीशन ट्रू हो रहा है 1 इक्वल टू 1, तो फिर इसका प्रिंट करेगा और यहाँ i प्रिंट करेगा, i इक्वल टू 1
अगेन यहाँ इंक्रीज करेगा से और यहाँ 2 हो जाएगा, तो फिर लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो जा रहा है, तो इससे आउट यहाँ अभी तो इनर से आउट हुआ, तो फिर आउटर का बॉडी में प्रिंट करेगा, यहाँ न्यू लाइन प्रिंट करेगा, तो हम न्यू लाइन में आ गए। फिर अगेन यहाँ आई इंक्रीज करेगा, तो यहाँ आई हो गया और 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर इसका बॉडी इंक्रीज करेगा, फिर से जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर से जे का वैल्यू 1 होगा और 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या हुआ है, आई का वैल्यू करंट में क्या हुआ है, 2 है, आई का करंट वैल्यू क्या है, 2 है, कंडीशन 2, तो फिर यहाँ प्रिंट आई करेगा, 5 करेगा, हो जाएगा। फिर अगेन आई का वैल्यू अभी 2 का, हाँ आई का 2 है, हाँ सही करेगा। फिर अगेन यहाँ जे इंक्रीज करेगा, तो जे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो फिर इसका प्रिंट करेगा आई, आई 2 प्रिंट किया। फिर अगेन जब यहाँ वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जे प्लस 3 और 3 लेस देन इक्वल टू फॉल्स हो गया, तो फिर इससे आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ आउटर कोर के बॉडी में आके प्रिंट न्यू लाइन करेगा, न्यू लाइन में आ गए। अगेन आई इंक्रीज करेगा और 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 और फिर इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, तो ये का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम जब आउटर ध्यान दो, जब आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज किया तो 3 हो गया, ओके 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2 है। फिर से आउटर को का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, तो इनर लूप फिर से ना स्टार्ट हो गया, इनर लूप तो फिर से रीस्टार्ट हो गया, तो इनर लूप फिर से रीस्टार्ट हो गया, तो फिर से का वैल्यू क्या हो गया 1, का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, जब जब स्टार्टिंग से इनर लूप चलेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब आई का वैल्यू यहाँ इंक्रीज करेगा तो कंडीशन 2 होने के बाद फिर से ना आउटर कोर का बॉडी रीस्टार्ट हो गया, तो फिर से जे का वैल्यू क्या हो गया 1 और आई का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, 3 है, आई का वैल्यू क्या हो गया 3 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन 2 है। इनर कोर का बॉडी अचीव करेगा, आई का वैल्यू करंट में क्या था 3 लिखो वहां पर, फिर 3 प्रिंट करेगा, 3 बार लूप चलेगा ना, सही है, वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सही है फॉर्मेट, जो नहीं बनाए हैं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्मेट, चौथा फॉर्मेट कौन बनाएंगे, तुम आ जाओ। आप फोर्थ फॉर्मेट इधर मिटाकर इधर बनाइए, ये लो मार्क।
हो गया। एडीडी क्यों लिखते हो? तीन लेता है, मतलब अब 1 2 आया ना, जहाँ पर 1 2 कवर करेगा, इसके लिए सेपरेट एक रो में कर देंगे। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, हम इस प्रोग्राम को ट्राई रन कर रहे हैं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि जो भी प्रिंटिंग हो रहा है यूनिक वैल्यू प्रिंट हो रहा है, राइट। जो भी इस फॉर्मेट में प्रिंटिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिक वैल्यू। इस केस में ना हम आई के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ना हम जे के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि आई का भी वैल्यू हमारा, ठीक है, यूनिक वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, ना जे का वैल्यू हमारा यूनिक वैल्यू देगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसने दिया है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर लिया, नंबर ये नो, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आप के भी ले सकते हैं, ओके। कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पर नंबर में क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब जब नंबर एनो का वैल्यू जब प्रिंट हो जाएगा 1, तो नेक्स्ट टाइम एनो को इंक्रीज करना होगा 1 से, 1 से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब एनो प्रिंट होगा तो 1 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, 2, फिर एनो क्या प्रिंट होना चाहिए, 3। यानी हर बार एनो हमारा क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बाकी तो वही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम जो आउटर लूप 5 बार चलना चाहिए अगर नंबर ऑफ लाइन 5 है तो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लाइन 8 रहेगा तो 8 टाइम्स आउटर लूप चलना चाहिए। इनर लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 बार चलना चाहिए, फिर इनर लूप 2 बार चलना चाहिए, और तो इस प्रोग्राम में कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन मान लो कि 5 इनपुट कर लिए, तो 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। k = 1, फर्स्ट टाइम इनर लूप याद करो 1, फर्स्ट टाइम 1 बार चलना चाहिए, तो देखो 1 बार चलाया है, k = 1, j <= i, i का वैल्यू तुम्हारा क्या है, i का वैल्यू 1 है ना, और j का भी 1 है, तो 1 से लेकर 1 तक एक ही बार में लूप चलेगा। और यहाँ एनो प्लस प्लस किया, ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, क्या है यहाँ पे, पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स मैंने बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, याद करो स्टार्टिंग के क्लास में। क्या पोस्टफिक्स कहता है कि जहाँ पे मुझे यूज किया जाएगा हम वहां पे इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंक्रीज कर जाएंगे। तो एनो का वैल्यू 1 रखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 ही प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 1। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब एनो प्लस प्लस होगा, एनो नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करके प्रिंट करेगा। और तुमको लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन, तो केवल क्या कर दिए, एनो लिख दिए, और इनर लूप में ही एनो यहाँ पर क्या कर दिए, प्लस, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, एनो प्लस प्लस हम यहाँ पर भी कर सकते थे, या फिर हम यहाँ पे प्रिंटफ के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया। 1 के बाद आई का वैल्यू हमारा 1 के बाद एनो का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके 2 हो चुका है। और जे का वैल्यू 1 था, जे का वैल्यू 2 होगा। कंडीशन हमारा यहाँ पर क्या हुआ, फॉल्स। इनर लूप से क्या हो गए, बाहर। जब इनर लूप से बाहर आ गए तो क्या मिला, न्यू लाइन मिला, क्या मिला, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में देखो, अब न्यू लाइन में ही मुझे आना है। न्यू लाइन में आने के बाद, और याद रखना एन का वैल्यू 2 हो चुका है, एनो का वैल्यू क्या हो चुका है, 1 से 2 हो चुका है। आउटर लूप में चलेंगे, आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू 1 था, आई का वैल्यू क्या हुआ, 2 <= 5, यस कंडीशन ट्रू है। फिर हमारा आउटर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, जब आउटर फोर का बॉडी फिर से एग्जीक्यूट करेगा तो इनर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जब इनर लूप फिर से स्टार्ट होगा तो जे का वैल्यू क्या होगा, बोलो 1,
तो 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2, तो 1 से लेके 2 तक, यानी इनर लूप 2 बार चलेगा ना, तो इनो का जो वैल्यू है तुम्हारा अभी 2 है, तो 2 प्रिंट किया, फिर इनो इंक्रीज करेगा तो 3 होगा, तो फिर अभी इसी लूप में 2 बार चलेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3 प्रिंट हुआ, और फिर जब तुम्हारा जे का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, इनर लूप से क्या बाहर, न्यू लाइन पे आ जाएगी, फिर तुम्हारा उसी तरह से इनका वैल्यू आगे 4 होगा। फोर्थ फॉर्मेट क्या था, फोर्थ फॉर्मेट है ना, ये फिफ्थ है, ओके, इसको कौन बनाएंगे फिफ्थ फॉर्मेट, नहीं बनाए हो अभी, आ जाओ। और फिफ्थ फॉर्मेट यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये मार्क कर दीजिए। और ऊपर लिखो, इधर लिखो, ये चेक किया जाए कि एक सही कोडिंग है या गलत। इंटर द नंबर ऑफ लाइन, लाइन हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पे 5, लाइन का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ओके, आई इक्वल टू लाइन, आई के वैल्यू हमारा यहाँ पर 5 है, ओके, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है, आउटर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, और एक क्लोजिंग आपका मेन का है, यस कंडीशन ट्रू है, आउटर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर लिखा है इसने k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 लिखा है, और यहाँ पर लिखा k इक्वल टू 1, अच्छा 4 छूटा हुआ है,
4 यहाँ पर लिखोगे, ये इक्वल टू क्या मिला 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू हमारा क्या है 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू है। इनर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, जब इनर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट होगा। ये परसेंट डी बैक स्लैश टी लिखा हुआ है, परसेंट डी बैक स्लैश टी लिखा हुआ है, डबल कोट कॉमा आई का वैल्यू, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमारा करेंट में क्या है 5, 5 यहाँ आउटपुट में हमारा प्रिंट किया। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा इनर लूप का, 1 के बाद क्या होगा 2, कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। फिर आई का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना अभी, तो इनर लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा और तुम आई को प्रिंट करा रहे हो, तो 5 टाइम्स क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा। वेरी गुड, एक लाइन तो कंप्लीट हो चुकी। और जब जे का वैल्यू 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज करते करते 6 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इनर लूप से क्या हो जाएंगे बाहर। उसके बाद न्यू लाइन में हम यहाँ पे आ गए। अब आउटर लूप में आ जाओ, आई का वैल्यू घटेगा, आई का वैल्यू 5 के बाद क्या है 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। अब आई का वैल्यू 4 हो चुका है, यस कंडीशन ट्रू है। आउटर फोर का बॉडी फिर से स्टार्ट होगा, अब फिर से इनर लूप चलेगा तो फिर से जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कंडीशन चेक हुआ 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या है 4, 1 से लेकर 4 टाइम यानी 4 तक लूप चलेगा ना, यस कंडीशन ट्रू है। आई का वैल्यू करंट में क्या है 4 टाइम, बिल्कुल सही है। 3 3 2 2 1, ओके। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अभी कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ये क्वेश्चन तो अभी नहीं बनेगा क्योंकि इसको अभी मैंने क्लास में बताया ही नहीं है। अब स्पेस अब पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा, अब पैटर्न कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो इजी आपका फॉर्मेट था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो पैटर्न दे रहा हूँ वो चीज आप देखिए यहाँ पे, आप लोग केवल कोशिश करेंगे। आप देखिए पढ़ने का तरीका होता है, किसी भी सोर्स से आप प्रोग्राम बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कि उस प्रोग्राम को हम बताएं तभी आप पढ़ेंगे, लेकिन कहीं से भी यूट्यूब हो, गूगल हो, रेफरेंस बुक हो, लेकिन आपका कोडिंग समझ में आना चाहिए। बस आप समझ गए, मेरा भी काम है आपको समझाना, ठीक है। आप किसी भी टीचर से समझ सकते हैं, किसी भी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, गूगल यूज कर सकते हैं, याहू यूज कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन बस वो कोडिंग मुझे समझ में आना चाहिए, यही टारगेट होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, अब ऐसा नहीं कि गूगल से हम छाप लिए फॉर्मेट और उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज फिर गलत होगा। तो मैं यहाँ पे पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न ये लिख रहा हूँ, दूसरा पैटर्न, थर्ड फॉर्मेट,
5 हो गया, 5 फॉर्मेट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें मैं एक तरीका बता रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये जो बॉर्डर तुम देख रहे हो दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्क्रीन। तो राइट साइड में ना बाय डिफॉल्ट स्पेस रहता है, लेकिन लेफ्ट साइड में तो खुद से स्पेस नहीं प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर एक स्पेस होगा, यहाँ पे 2 स्पेस होगा, यहाँ पे 3 स्पेस होगा और यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट करेगा, तब ना एक स्टार प्रिंट करना चाहिए। फर्स्ट लाइन में सबसे पहले 4 स्पेस प्रिंट करेगा तब स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर 3 स्पेस प्रिंट करेगा तब 2 स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 स्पेस प्रिंट करेगा तो फिर यहाँ 3 स्टार प्रिंट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? और फॉर्मेट को बनाना है नंबर ऑफ लाइंस पे, फिक्स्ड पैटर्न नहीं बनाना है। और इसमें देखो, इसमें भी वही चीज, राइट साइड में तो स्पेस को तो प्रिंट कराना ही नहीं। अब देखो तो यहाँ पर 1 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे 3 स्पेस, यहाँ पे 4 स्पेस। तो सबसे पहले 4 स्पेस प्रिंट करेगा, 1 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 3 स्पेस प्रिंट करेगा, फिर 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 2 स्पेस प्रिंट करेगा, 5 स्टार। लूप चलाने के लिए कहीं ना कहीं सीक्वेंस बनाना बहुत ही मैंडेटरी है। जब सीक्वेंस ही नहीं बनेगा तब क्या तुम लूपिंग चला सकते हो? क्या कंडीशन देंगे? लेकिन सीक्वेंस तो यहाँ बन रहा है ना। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, फिर कितना स्टार, 3, फिर कितना 5, फिर कितना 7, फिर कितना 9। ठीक है, यानी सीक्वेंस। तो लूप कहीं ना कहीं तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसा क्या हम इनर में कंडीशन दे कि फर्स्ट टाइम 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार प्रिंट करे। ओके, यहाँ पर भी देखो फर्स्ट लाइन में 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1। और अगर कहीं ऐसा हो, कहीं 5 स्पेस, कहीं 1, फिर 4, फिर 2, फिर 10, क्या उसमें लूप अप्लाई किया जा सकता है? नहीं किया। अरे बात समझ में? ओके, इसमें भी वही केस, ये बीच में खुद से नहीं ना, वैल्यू बीच में खुद से स्पेस नहीं ना आ जाएगा, स्पेस प्रिंट कराना होगा। और उसमें अल्फाबेट प्रिंट, उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए। लॉजिक तो वही जो पहले लॉजिक आपने पढ़ा। इसमें ना आप कोशिश कीजिएगा, आप लॉजिक, हम तो स्पेस प्रिंट कराएंगे। क्या? तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।